बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती हैं बेटा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि किन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं? ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं जी आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। नंबर ऑफ़ सोल्यूट पे, ठीक है, नंबर ऑफ़ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पे या आयंस पे। यानी हमारे पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ़ सोल्यूट, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और आयंस। यानी नंबर ऑफ़ सोल्यूट, नंबर ऑफ़ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ़ आयंस, ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। अब ये डिपेंड किस पे नहीं करती? वो हमारे पास है जी मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। आपके पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये मास पे, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड नहीं करती, बट ये अगर डिपेंड करती हैं तो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ़ सोल्यूट, नंबर ऑफ़ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ़ आयंस पे, ठीक है। अगर हम देखें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं तो आप देख सकते हैं, आपके सामने ये चार लिखी हुई नज़र आ रही हैं। लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर्स। तो ये चार जो अब डिफरेंट तरह की आपके पास है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इंशाल्लाह इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आगे देखते हैं इनकी एप्लीकेशंस पे, या इसका यूज़ देख लें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का यूज़ क्या है या इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो इसकी दो एप्लीकेशंस हैं। एक ये कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं कि जो मॉलिक्यूलर मास है सोल्यूट का उसके बारे में, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर मास है सोल्यूट का उसके बारे में हमें ये बताती हैं। दूसरा, हमें ये डिपेंड नहीं करता बट ये बताती हैं, ठीक है। सेकंड, हम इसे जो है वो किस पे, हम क्या चीज़ से फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन थ्योरी की डेवलपमेंट करवाते हैं इससे, ठीक है। दो तरह की एप्लीकेशंस है। नंबर वन बेटे आप यहाँ पे देख सकते हैं जी, ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि जो मेथड्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन ये हमें बताते हैं। सेकंड आपको ये बताती है जी, क्या बताती है ये, डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की सॉल्यूशन थ्योरी को डेवलप करने में इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में हमें ये बताती है, ठीक है। तो ये तो होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे पास की क्या होती हैं। आगे देखिए हम, तो वाई सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्यों कहते हैं बेटा? द रीज़न इज़ के दे आर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। ये सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं, बट ये मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। मैंने पहले बताया कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेंगे, बट इट डजंट डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूलर मास। एम आई क्लियर? अच्छा, चलें इसको मैं आपको एक जो है वो इसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपके पास लाइक सपोज आपके पास है, आपकी जो नीचे ये दी हुई है 6 ग्राम यूरिया है, आपके पास 18 ग्राम ग्लूकोज है आपके पास, अगर यहाँ पे देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है, एंड 34.2 ग्राम सुक्रोज है। आप उसको डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, 1 किलोग्राम के अंदर आप उसको डिज़ोल्व करते हैं तो इससे जो सोल्यूशन बनता है यूरिया का वो 0.1 मोलर सोल्यूशन, 18 ग्राम ग्लूकोज का भी 0.1 मोलर सोल्यूशन आएगा, एंड 34.2 ग्राम सुक्रोज का भी 0.1 मोलर सोल्यूशन ही आता है। दे विल प्रोड्यूस, लिखा भी है कि दे विल प्रोड्यूस 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ईच, ठीक है, यानी ये 0.1 मोलर सोल्यूशन आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करना है। हमें पता है जी वाटर जो है वो उसका, अगर हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस है, और अगर हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट देखें तो वो 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। वाटर का जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, और इन जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है जी, 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जब आपने इनको डिज़ोल्व किया तो डिज़ोल्व करने पर क्या हुआ कि जो इनका टेम्परेचर था उसके अंदर चेंजेस आ गई। चेंजेस क्या आई हैं जी, चेंजेस हम अभी देखते हैं हमारे पास क्या चेंजेस आई हैं। यहाँ लिखा है द रीज़न इज, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दीज 3 सॉल्यूशंस द वेपर प्रेशर विल बी लोअर्ड। इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। लोअर क्यों होगा? द रीज़न इज दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट अपॉन द सर्फेस ऑफ अ सोल्यूशन डिक्रीजेज द इवेपोरेटिंग कैपेबिलिटी। यानी बेटा जैसे ही हम इनको आपस में वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो जो वाटर का वेपर प्रेशर होगा इट विल बी लोअर्ड, वो कम हो जाएगा।
6 ग्राम डिफरेंट है। देखिए मैच देखें, 6 ग्राम यूरिया, 18 ग्राम ग्लूकोज, 34.2 ग्राम सुक्रोज, तीनों का क्या है, तीनों का मैच अगर हम देखें डिफरेंट है ना। अगर डिफरेंट है तो इसकी सोलिबिलिटी जो है वो डिफरेंट आनी चाहिए थी, बट सोलिबिलिटी तीनों की 0.1 मोलल ही आ रही है। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर इतना ही ये डिजोल्व हो रहे हैं, तीनों की 0.1 मोलल आ रही है, तो यानी वो तो सेम है लेकिन मैथ डिफरेंट है। तभी तो मैंने कहा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ मैथ पे डिपेंड नहीं करती, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती हैं। देखिए सारे 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम है, सारे 1 ग्राम है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, तीनों के सोल्यूट्स के नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है, सो इट्स देयर सोलिबिलिटी विल बी सेम। ठीक है, ये इसकी रीज़न है। और इससे क्या हो जाएगा, जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। अगर हम देखें लोअरिंग को वेपर प्रेशर क्यों है बेटा, जो प्योर वाटर होता है ना उसका एक सर्टन वेपर प्रेशर है, लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। अगर हम देखें कि हमारी एक ऑब्जर्वेशन है, सुक्रोज 34.2 ग्राम है, तो अगर उसको ऐड करने से उसका मैक्सिमम जो वेपर प्रेशर है वो लोअर होना चाहिए, मैक्सिमम लोअरिंग को वेपर प्रेशर होना चाहिए। और यूरिया को ऐड करने पे जो है वो मिनिमम लोअरिंग को वेपर प्रेशर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। रियलिटी में क्या होता है कि बेटा इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है सोल्यूट के, यानी हम आपको क्या कहते हैं जी 0.1 मोलल। 0.1 मोलल का मतलब क्या, पॉइंट खत्म करेंगे तो 1/10 हो जाएगा ना, यानी 1/10 मोल ऑफ ऑल 3 सॉल्यूशंस। हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें, जहाँ पे भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं वो हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर होते हैं, तो हम उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे इसको 1/10 NA। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यानी 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई, ये मैंने पूरा लिखा नहीं, आपको पता है 10 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻22 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी चाहे 6 ग्राम यूरिया हो, चाहे 18 ग्राम ग्लूकोज हो, चाहे 34.2 ग्राम सुक्रोज हो, तीनों क्या कर रहे हैं, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रहे हैं। इसका मतलब है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें आपके पास अगेन यूरिया ग्लूकोज और सुक्रोज ही है, बट यूरिया आपके पास 60 kg, ग्लूकोज 180 kg और सुक्रोज 342 kg है। ठीक है, और आप इनका 1 किलोग्राम इनको लेते हैं, लेकर आप इसको जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, और डिज़ोल्व करने पर जो सोल्यूशन आता है आपके पास वो 1 मोलल होगा। पहले 0.1 मोलल था, अब क्या होगा आपके पास 1 मोलल सोल्यूशन होगा आपके पास। उसको आप उठाते हैं वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, आपके पास 1 मोलल सोल्यूशन आ गया है। 1 मोलल सोल्यूशन भी आ गया है तो भी अगर हम देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का। बट जब आप इन सॉल्यूट्स को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो डिज़ोल्व करने पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, उसके अंदर भी चेंजेस आ जाएंगी, यानी 100.52 डिग्री हो जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट -1.86 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो 0 डिग्री सेल्सियस है नॉर्मली, लेकिन माइनस में चला गया तो यानी मज़ीद कम हो गया है, लोअरिंग हो गई है इसके अंदर। तो इससे क्या अगर डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, और इस तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बेटा, एलिवेशन, ठीक है, और डिप्रेशन 100 से 100.58, ठीक है, ये एलिवेट कर गया, इंक्रीज कर। डिप्रेशन 0 से -1.86, ये डिप्रेशन हो गया, यानी ये कम हो गया। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। यानी क्या हुआ इस केस में, जब आपने जो है वो 60 kg यूरिया, 180 kg 1 ग्लूकोज 340 सुक्रोज ली, जब आपने इनको जो डिज़ोल्व किया ग्राम, ठीक है, जब आप 60 ग्राम यूरिया, इस तरह से जब आपने इनका 1 kg लेकर इनको वाटर में डिज़ोल्व किया तो बॉइलिंग पॉइंट में जो है वो एलिवेशन हुई है और डिप्रेशन हुई है फ्रीजिंग पॉइंट पे। ठीक है, ये आपने देखा है, ये आप देख सकते हैं इनके अंदर, यहाँ पे बेटा ये सारा लिखा भी हुआ है इसके अंदर कि ये इसके अंदर जो है वो एलिवेशन हुई है और किस तरह से इसके अंदर जो है वो डिप्रेशन हुई है। और ये क्यों हुई है, क्योंकि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वजह से हुई है। ये मैंने पहले बता दिया, आपके पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती, सोल्यूट के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, बट ये मॉलिक्यूलर मैस पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो अगर आप देखें जो सोल्यूबिलिटी, अगर आप देखें कंडीशंस देखें
तो जो कंडीशंस है वो उसमें आपको दिया हुआ है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए जो आपका सोल्यूट है, हम बात करें जी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट की, तो वो जो सोल्यूट है वो सोल्यूट की भी कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं? एक सोल्यूशन में आपका जो सोल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, ठीक है। एक तो सोल्यूशन के अंदर इजीली डिजोल्व हो जाए, दूसरा वो नॉन वॉलेटाइल हो। नॉन वॉलेटाइल मतलब कि वो जल्दी उड़े ना, ठीक है। सेकंड क्या हो कि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है। थर्ड क्या है? वो डाइल्यूट हो, यानी वाटर के अंदर जो है वो इजीली डिजोल्व हो सके, ठीक है। तो बेटा ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को देखा है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।